एड और लैरेन वॉरेन, ये नाम सुनते ही बहुत सी सच्ची और डरावनी कहानियां जहन में आती हैं। आज हम उनकी फाइलों से एक ऐसा केस निकालेंगे, एक ऐसा केस जो दिखाता है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला खेल एक पूरे परिवार के लिए कभी ना खत्म होने वाले खौफ का सबब बन गया। सोचिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ये असल में डोनोवन परिवार की हकीकत थी, और ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने दुनिया के सबसे जाने-माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मतलब वॉरेन्स तक की रूह कपा दी थी। तो चलिए चलते हैं साल 1974 में। डोनोवन परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी 19 साल की बेटी पैटी, वो इस नए माहौल में, इस नए घर में बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए पैटी घर में एक ओइजा बोर्ड ले आई। अब उसे तो यही लगा कि यह बस एक खेल है, टाइम पास करने का, शायद कुछ दोस्त बनाने का एक मजेदार तरीका। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एक ऐसी गलती जो पूरे परिवार पर भारी पड़ने वाली थी। तो एक रात जब घर में सब सो रहे थे, पैटी ने अकेले में उस बोर्ड पर हाथ रखा और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। लेकिन उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस सवाल का जवाब देने के लिए दूसरी तरफ कौन या क्या इंतजार कर रहा था। और फिर वो पॉइंटर, जिसे प्लैंचेट कहते हैं, वो हिला और जाके रुका यस पर। पैटी को लगा कि वो एक 19 साल के लड़के की आत्मा से बात कर रही है, और देखते ही देखते वो उस आत्मा को अपना दोस्त, और सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक तरह से अपना बॉयफ्रेंड ही मानने लगी। और बस यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। जो एक मासूम सी बातचीत लग रही थी ना, वो बहुत जल्द घर के अंदर होने वाली अजीब और डरावनी घटनाओं की एक लंबी कड़ी बन गई। ऐसी घटनाएं जिनकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समझिए कि घर का माहौल ही बदल गया। रातों को दीवारों के अंदर से ठक ठक की आवाजें आने लगीं। घर में हर जगह सड़न और सल्फर की एक अजीब भयानक बदबू फैलने लगी। और सबसे खौफनाक, जब बाथरूम के नलों से पानी की जगह खून जैसा गाढ़ा लाल लिक्विड बहने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये अजीबोगरीब घटनाएं तो कुछ भी नहीं थीं। बहुत जल्द वो अदृश्य ताकत परिवार पर सीधा हमला करने लगी, और वो हमले हिंसक होते जा रहे थे। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, 1974 में परिवार घर में आता है। कुछ ही दिन बाद पैटी बोर्ड इस्तेमाल करती है, और अगली ही रातों से खौफनाक घटनाएं शुरू। 31 मार्च 1974 आते आते एक पूरा शैतानी हमला हो जाता है। मतलब कुछ ही हफ्तों में उनकी जिंदगी एक जीते जागते बुरे सपने में बदल चुकी थी। और वो 31 मार्च की रात, उस रात तो खौफ अपनी इंतहा पर था। पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देख रहा था, और तभी अचानक घर की लगभग 100 किलो की भारी भरकम अलमारी अपने आप हवा में उठ गई, और उसी वक्त दीवारों पर एक काली परछाई रेंगती हुई दिखाई दी। जाहिर है पूरा परिवार बुरी तरह डर गया। वो लोग जान बचाकर पास के एक होटल में भागे, लेकिन उन्हें जल्द ही ये भयानक एहसास हो गया कि वो भाग नहीं सकते, क्योंकि वो साया, वो शैतानी ताकत घर से नहीं बल्कि उनसे, खुद पैटी से जुड़ी हुई थी। अब जब हर तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए, जब सारी उम्मीदें टूट गईं, तब डोनोवन परिवार ने अपने आखिरी सहारे को आवाज दी, और वो थे दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल जासूस एड और लरेन वॉरेन। लरेन वॉरेन, जो अपनी मानसिक शक्तियों मतलब क्लेयरवॉयंस के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उन्हें वो शैतानी मौजूदगी का फौरन एहसास हो गया। उन्होंने अपनी आंखों से एक विशाल काली छाया देखी, जिसकी आंखें लाल थीं। ये देखते ही वो समझ गईं कि ये मामला किसी आम भूत प्रेत का नहीं है। वॉरेन्स ने तुरंत बताया कि ये एक डेमोनिक इन्फेस्टेशन है। मतलब एक ऐसी अवस्था जब कोई गैर इंसानी शैतानी ताकत किसी जगह या इंसान से चिपक जाती है, और उसका आखिरी मकसद होता है उस इंसान पर कब्जा करना। ये किसी आम आत्मा से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। और इसी वक्त पैटी ने भी कबूल किया कि उसने ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। अब बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी। इस परिवार को बचाने का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था एक औपचारिक एग्जॉर्सिज्म, यानी वो प्रक्रिया जिससे उस शैतानी ताकत को हमेशा के लिए घर से और पैटी के अंदर से बाहर निकाला जा सके। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू हुई, और शुरू होते ही कमरा बर्फीला ठंडा हो गया। अचानक तापमान इतना गिरा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। ये उस शैतानी ताकत की मौजूदगी का पहला और सबसे साफ संकेत था। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था।
एक अनदेखी ताकत ने पैटी को जमीन से उठाकर हवा में फेंक दिया। अब कोई शक नहीं बचा था, उस शैतानी ताकत ने पैटी के शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। कब्जे का सबसे भयानक सबूत तब सामने आया जब पैटी की आंखें पूरी तरह खून की तरह लाल हो गईं। ये एक गैर इंसानी ताकत की सीधी पहचान थी। घंटों तक संघर्ष चलता रहा, पादरी की प्रार्थनाएं, एड वॉरेन के अनुष्ठान, और फिर आखिरकार एक कान फाड़ देने वाली भयानक चीख पूरे घर में गूंजी। और उसी पल वो शैतानी साया पैटी के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तो वो शैतानी ताकत तो चली गई थी, घर अब शायद सुरक्षित था, लेकिन डॉनोवन परिवार ने जो झेला था उसका असर उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए रह गया। हाँ, वो शक्ति चली गई थी। पैटी शारीरिक तौर पर तो बच गई, लेकिन उस खौफ ने जो मानसिक और भावनात्मक जख्म दिए वो शायद कभी नहीं भर पाए। उस आतंक का साया उस परिवार की जिंदगी पर हमेशा के लिए मंडराता रहा। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए? क्या कुछ ऐसी दुनियाएं हैं जिनमें झांकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि एक बार अगर ऐसा कोई दरवाजा खुल गया तो उसे वापस बंद करना लगभग नामुमकिन हो सकता है।